आज की क्लास है क्रिया पर। हमने पूर्व क्लासों में सब्जेक्ट पढ़े हैं, सब्जेक्ट के पहले उसे टेंस को चालू किए हैं। उसकी दूसरी जो क्लास है क्रिया। क्रिया क्या होता है? तो किसी वाक्य में कार्य को होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में जो भी क्रिया करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, कूदना, दौड़ना, और किसी भी शब्द के अंत में ना आए उसको भी क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। इसकी दो परिभाषा होती है, एक वाक्यों के आधार पर और दूसरा पहचान के आधार पर। चलिए टॉपिक डालिए क्रिया। इसकी एक्चुअल में हमारे पहचान समझता है। वर्ब क्या होता है, वर्ब कौन से शब्द है, जैसे कोई सब्जेक्ट रहेगा, इसका मतलब क्या है, कैसे क्वेश्चन से मैं क्रिया पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ थोड़ा बता देता हूँ। राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो बस इस वाक्य में आपको वर्ब कौन सा है वही पहचानना है। तो कौन सा है? ये हमारा गो फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी उसका फोर्थ फॉर्म, इसको फर्स्ट फॉर्म, इसी मिला के हम क्या लिखते हैं? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये इसका मतलब है। तो इसी पहचान के लिए मैं आपको वर्ब को पढ़ा रहा हूँ। इसकी परिभाषा कोई नहीं आता है, इसको परिभाषा को हम उस पहचान तक पहुंचने की एक रास्ता है, ठीक। चलिए, तो इसका क्या होती है हिंदी में अगर देखा जाए तो इसकी पहचान याद रखना, किसी भी शब्द है, शब्द के अंत में ना, अंत में क्या होना? ना होना, इसकी क्या पहचान। इसकी दो परिभाषा है। वर्ब की देखिए, चलिए पहला तो वाक्य के आधार पर, दूसरा पहचान के आधार पर। चलिए वाक्य के आधार पर मैं बता रहा हूं, किसी वाक्य में किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। दूसरा इसका परिभाषा, दूसरा परिभाषा पहचान के हिसाब से, ये वाक्य के हिसाब से होगा, वाक्य के हिसाब से। दूसरा मैं इसकी परिभाषा को पहचान के हिसाब से बता रहा हूं ना। चलिए, किसी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में ना आए तो उसे हम क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक। उसके बाद इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल याद रखना, सोना, खाना, पीना, नाचना, रोना, चिल्लाना, ठीक, ये होता है, ठीक है। ये इसका मतलब है, ये हिंदी में है। इंग्लिश के एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि आपका होगा ईट, रन, ठीक है, ईट, रन, गो, कम, क्राई मतलब चिल्लाना, ये इंग्लिश का वर्ड है। अब इसकी फॉर्म देखते हैं, एक्चुअल में कितना फॉर्म होता है, तो कितने प्रकार से होता है उसको बताता हूँ आपको, ठीक है। मेरी प्रैक्टिस सेट में इसको पूरा 150 फॉर्म बनाए हैं मैंने, प्रैक्टिस सेट में ऐसे बना के दिया हूँ मैंने। 150 है, उसको पूरा भर के आना है। मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ, ये 3-4 फॉर्म में कौन कौन सा चलता है, वर्ब का सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, ऐसी करके ना मेरे प्रैक्टिस सेट में दिया, उसको आपको फिलअप करना है। चलिए मैं फॉर्म पे बात करता हूँ, इसको लिख लीजिए। पहले वर्ब मतलब क्रिया होती है, इसकी पहचान शब्द की ना होती है। वाक्यों के आधार पर क्रिया, तो मैं बताया किसी काम की हमारे दैनिक जीवन में हो रही जो क्रिया करते हैं उसे क्रिया करते हैं। पहचान देखते हैं, कोई भी शब्द के अंत में नमाक मतलब ना होना चाहिए तो हम उसको क्रिया की ग्रुप में उसको शामिल करते हैं। इसका जैसे देखो, ना दिखा है, ना 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 ना, इसमें एक अपवाद आती है। देखो इसी में नाना आता है, नाना, ठीक। देखिए इसके भी अंत में क्या है? ना है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, याद रखना। वर्ब के श्रेणी में इसको क्यों नहीं रखते? तो ये हमारा दैनिक नाना, ना ना, नमाक मतलब नाम जो अंतिम आ रहा है,
इसको हम वर्ब अवश्य नहीं रखते, यही अपवाद है। मैंने जहां तक समझा हूं मैंने क्रिया को, तो अपवाद है। क्यों है? क्योंकि इसके भी तो अंत में नवागमन रहना है। तो याद रखना ये सारी हमारी दैनिक जीवन की क्रिया है, लेकिन ये हमारी दैनिक जीवन की हमारे माता जी का पिता का नाम है, किसी माता का पिता का नाम, उसको क्या बोलते हैं? नाना बोलते हैं। ये हमारा नाम है, ये हमारे दैनिक जीवन की क्रिया है। ये क्रिया है इसीलिए इसको वर्ब बोलते हैं, ये नाम है इसीलिए इसे वर्ब नहीं बोलते। याद रखना ये अपवाद है ना, ठीक है, इसको काट लेना, लिख के। दूसरा चीज, अब इतना को नोट करना है, वर्ब को नोट कर लो। अब चलिए आगे बताता हूं वर्ब को एक्चुअल फॉर्म क्या है और इसके नियम क्या है। चलिए फॉर्म को थोड़ा देखते हैं। चलिए यहां तक लिख लेते हैं। अच्छा, इसकी फॉर्म देखते हैं। फॉर्म फॉर्म चलिए वर्ब का फॉर्म देखते हैं। यहाँ पर वर्ब का फॉर्म, फॉर्म से अर्थात है इसका रूप से मतलब है, रूप, कितना रूप। तो याद रखना इसका जो फॉर्म का रूप है ना, इसको हम अपन 6 फॉर्म देखते हैं। 6 फॉर्म में, छह फॉर्म में देखते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फाइव्थ फॉर्म और वर्ब का सिक्स फॉर्म। ठीक, वर्ब का फॉर्म जो है ना, वर्ब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, मान के चलो हम ब्रह्मांड जहां तक हम वर्ब पढ़ेंगे, जितना भी टॉप लेवल के अगर हम कंपटीशन एग्जाम भी तैयारी करते हैं, उसमें हम कैटेगरीज वर्ब को 6 ही फॉर्म में बांटेंगे। हमारी जहां बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम डील करेंगे वॉइस नरेशन, 6 फॉर्म से ज्यादा 7वां फॉर्म तक हमको जाने की जरूरत नहीं है और बनता भी नहीं है। 6 फॉर्म तक आपकी जो टफ से टफ क्वेश्चन है ना, टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, बन जाता है। जितना भी टफ एग्जाम है वो बन जाता है। चलिए जैसे कि वर्ब है, जैसे कि मैं पहले बता रहा हूँ इसका रूल्स। जैसे कि देखो बहुत सारा क्या होती है, वर्ब फर्स्ट क्या होता है तो मैं बता रहा हूँ। जो हिंदी में वर्ब होता है ना, जैसे कि वही उसका क्या होता है, फर्स्ट वर्ब होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं सोना लिख दिया, जैसे कि हमें जाना, जाना है ना, तो वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। यहाँ पर आना लिख दिया तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, कम हो। फिर सेकेंड फॉर्म में जाते हैं, या तो ईडी जुड़ता है, इसमें ईडी जुड़ता है, या तो ये सेम सेम होता है, या तो तीनों फॉर्म क्या होती है, चेंज हो जाती है। इसमें 3 नियम मिलता है। देखो मैं पहले डील करता हूँ। देखो फोर्थ फॉर्म, इन दोनों को छोड़ो, फोर्थ और 5, 6 देखो, ये थोड़ा सा सिंपल है। फिर इसमें मैं आता हूँ, इसका क्या होता है। फर्स्ट फॉर्म जान लिए, जो हिंदी वर्ब रहेगा, क्रिया रहेगा, उसी का इंग्लिश रूप क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। दूसरा और तीसरा को मैं बता रहा हूँ, अभी छोड़ो इसको, ठीक, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रेडिट करता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जान ले, जो क्रिया होगा उसी की हिंदी रूप क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। फोर्थ फॉर्म में याद रखना, जो भी यहाँ पर वर्ब होगा उसी वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, यहाँ पर आईएनजी जुड़ जाएगा। इसका ट्रिक है, मान के चलो इसमें क्या जोड़ना है, मान के चलो आईएनजी जोड़ना है, आईएनजी बस। किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ा तो फोर्थ बन जाएगा। किसी भी वर्ब में एस या ईएस जोड़ोगे तो वर्ब का 5 बन जाएगा। इसका भी कुछ कुछ नियम है, उसमें बताऊंगा। एस और ईएस जोड़ोगे तो ये बन जाएगा। और किसी भी वर्ब के पहले अगर आप टू जोड़ देते हो तो समझ जाना वर्ब 6 फॉर्म। अब जैसे कि बता रहा हूं, अब हो गया हमारा फोर्थ हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। मैं डील करता हूँ फर्स्ट वर्ब फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पर। आइए इसमें कुछ नियम है, मैं उसको बताता हूँ। इसका भी क्या है, 3 फॉर्म होता है, या तो ये सेम सेम रहता है तीनों फॉर्म, उसके बाद आईएनजी जोड़ोगे, ईएस या एस जोड़ोगे, या तो वर्ब के पहले टू जोड़ोगे, दूसरा फॉर्म। इसमें सेम सेम होता है, दूसरा ईडी जुड़ता है,
और चौथा तीनों क्या होती है, परिवर्तन होता है। इधर का तो सेम होता है, इधर क्या है, सिंपल है थोड़ा सा, लेकिन इधर थोड़ा सा क्या है, इसके कंपेयर में थोड़ा सा क्या है, हार्ड लगता है, इसी को बता रहा हूँ। चलो पहला नियम लिखता हूं मैं। पहला रूल्स, पहला नियम, ठीक है, पहला नियम क्या है, देखो पहला नियम क्या है उसको बता रहा हूं मैं। पहला नियम ना, तो पहला नियम है समान वाला, मतलब जो भी फॉर्म चलेगा ना वो समान चलेगा। चलिए ठीक है, ठीक। तो पहला समान, ऐसा बहुत सारा वर्ब है जो समान चलती है, उसको मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि रीड, ठीक। पहला एग्जांपल मैं देता हूं, ये समान वाला है, ठीक। पहला मैं इसका हिंदी लिखता हूं, जैसे कि पढ़ना, एक क्या है, वर्ब है ना, आ गया, ठीक। पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, रीड। तो पहला तुम्हें बताया था वर्ब, इसी का अंग्रेजी फॉर्म क्या होगा जी, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, बोला था मैं। तो ये पढ़ना का अंग्रेजी में क्या होता है, रीड, तो इसका वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, रीड। अब पहला नियम क्या होता है, ऐसा कुछ कुछ वर्ड है जो क्या चलती है, सेम चलती है। जैसे कि रीड है तो इसका भी क्या होगा, रीड होगा, और इसका रीड है तो ये भी क्या होगा, थर्ड फॉर्म रीड ही होगा। तो इसका जैसे ऐसे ऐसे वर्ड है जो तीनों फॉर्म सेम चलता है, उसको एक जगह लिखना है। दूसरा नियम में उसको वर्ड अलग, ऐसा ऐसा वर्ड वर्ड है जिसको अलग अलग कैटेगरी बांटना है। तो पहले मैं कैटेगरी में जिसको बांट के बता रहा हूँ, वर्ड वर्णा, रीड रीड रीड। उसके बाद देखो इसमें क्या है, एनजी फॉर्म जोड़ा है, तो रीडिंग, ठीक है। अब एस और ईएस की मामला क्या है, तो हम इसको जब नंबर पढ़ते हैं ना, नंबर जिसको वचन बोलते, उसमें एकदम बढ़िया से बताऊं, लेकिन जर्नली याद रखना, यहाँ पर कुछ नहीं है ना तो एस जोड़ देना। अगर यहाँ पर ई रहता तो एस जोड़ना है, लेकिन जनरली एस जोड़ना है, देख के ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो सामान्य है तो एस जोड़ना है। अगर यहाँ पर रोज रहता, मान के चलो एक मिनट, ई आ जाता तो एस जोड़ दोगे तो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आई रहता है ना तो ई एस जोड़ता है, ठीक है। तो रीड्स हो गया, रीड्स के बाद हो जाएगा ये टू रीड। इसका नियम को ना मैं आपको, और आई रहता है तो ई एस जुड़ता है, ठीक है। वाई आ जाता है तो वाई को हटा के आई ई एस जोड़ते हैं। तो ये जो एकदम डिटेल फॉर्म को ना मैं वचन पढ़ाऊंगा तो उसको बताऊंगा, वचन मतलब होता है नंबर, नंबर, ठीक, उसमें डिटेल से बताऊंगा। चलिए अब इतना याद रखिए। दूसरा नियम एक एक करके बता रहा हूँ, आप इसको कैटेगराइज में रख के आना, कभी 55 10 वर्ड होगा, कौन वर्ड सेम चलता है कौन वर्ड। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है, दूसरा नियम क्या होती है, ईडी जुड़ जाता है। ईडी तो कौन कौन से वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी जुड़ जाता है। ईडी, जैसे कि ईडी जुड़ जाता है, ठीक, ईडी। उसका एक आध एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे कि देखना, देखो देखना का तीन फॉर्म चलता है। अगर आप सामान्य देख रहे हो तो लुक है ना, पास दूर वाला कॉन्सेप्ट में सी, और अगर आप किसी भी अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज देख रहे हो तो वॉच, ठीक। तो इन तीनों के मतलब मैं लुक सी वॉच, तीनों का मतलब ही क्या होता है, देखना होता है। मैंने अपने कैटेगराइज यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, लुक ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब हिंदी में क्या होगा, देखना, देखना होगा, इसको बोलते हैं लुक, एल ओ डबल के, लुक। ऐसे शब्द है जिसका ईड ईड लगा के वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड बनाते हैं, फिर उधर तो फोर्थ बन जाएगा, ये जगह के ऐसे करके लुक। उसके बाद क्या हो जाएगा इसमें, लुक्ड, इसमें भी थर्ड फॉर्म लुक्ड, और इसमें लुकिंग, आईएनजी जोड़ दो, इसमें एस जोड़ दो। जब तक आई नहीं आया वाई नहीं आएगा तो इसको ई एस नहीं लगाना है ना। लुकिंग, लुक्स, और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लुक, फर्स्ट फॉर्म ये लुक, लुक, और टू इसके पहले जोड़ दो, थर्ड फॉर्म, ठीक। एक तीसरा नियम आता है जिसमें अलग अलग होता है। तीसरा नियम, तीसरा नियम ये कौन सा वाला नियम होता है,
ये होता है असमान चलता है सब। तीसरा नियम यहाँ पर हम आए थे, दूसरा नियम आए थे कि ईडी वर्ब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वाला, समान वाले आए थे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और हम अभी तीसरा नियम देखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद तीसरा नियम है असमान वाला। तीसरा नियम है असमान वाला, जिसमें क्या रहता है, असमान रहता है। इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म असमान रहेगा, और उधर क्या होगा, आईएनजी लुक्स, आईएनजी और ईएस और टू पर जुड़े, जैसे कि लिखना, जैसे कि थर्ड फॉर्म लिखना है ना। लिखना को इंग्लिश में बोलते हैं राइट। सेकेंड फॉर्म इसका अलग चलेगा ना, रोट, इसमें हो जाएगा राइटन। फोर्थ फॉर्म हो जाएगा राइटिंग, राइटिंग हो जाएगा फाइव राइट्स। देखो ए जुड़ गया, और यहाँ पर राइट, और यहाँ पर सामने में टू। यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट क्या होती है, पहला नियम समान वाला, दूसरा नियम असमान वाला, सॉरी दूसरा नियम ईडी वर्ब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जुड़ता है, और तीसरा असमान वाला। यहाँ पर आपका वर्ब खत्म होता है। ये छोटी कॉन्सेप्ट है, अगर हम वर्ब पढ़ना चाहे तो कम से कम, है ना, कम से कम हमें 150 से 200 वर्ड याद होना चाहिए। जैसे कि मैं और कुछ कुछ लिखवा देता हूँ, जैसे कि मैं कुछ 8 से 10 लिखवा देता हूँ, और जिसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को, और आपको फोर्थ फॉर्म, फाइव्थ फॉर्म और सिक्स फॉर्म को होमवर्क है। जैसे कि मैं कुछ लिखवा देता हूँ, इसको पहले नोट करो। चलो, यहाँ पर एक वर्ब बता देता हूँ। वर्ब मतलब क्रिया, इसकी दो पहचान, एक वाक्य के हिसाब से, शब्द के हिसाब से। फॉर्म 6 होता है। पहला नियम समान वाला, जैसे रीडिंग, रीड्स, टू रीड, और दूसरा नियम होता है ईडी, जिसको वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी ईडी। जैसे देखो, जैसे कि यहाँ पर ईडी जुड़ा है, ईडी ईडी जुड़ा है, और लुकिंग, लुक्स लुक्स, लुकिंग लुक्स टू लुक। तीसरा राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग, राइट से यहाँ पर आपका वर्ब खत्म होता है। मैं कुछ लिखवा देता हूँ जिसका आपका फोर्थ फॉर्म और फाइव्थ फॉर्म और सिक्स फॉर्म को बताना है। मैं फर्स्ट सेकंड को लिख देता हूँ। जैसे चलो, यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ। चलिए, 8-10 तो लिखवा देता हूँ, बाकी आप कम से कम 50-60 को याद कर लेंगे। मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ जो हमारे पेपर से ताल्लुक रखता है ना। चल, पहला हो गया, देखो चलो, पहला दौड़ना, दूसरा जाना, तीसरा आना, चौथा देखना, ठीक है, पांचवा सोना, छठवा, चल भाई इतना का अंग्रेजी में बना देता हूँ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखते हैं। चलो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, फोर्थ, फाइव और सिक्स आपको बनाना है। ठीक है, इसका होता है रन, रन रन रन, रन रैन रन। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रन रैन रन। उसके बाद इसमें हो जाएगा रनिंग, रन्स और टू रन। आपको बनाना इधर की। जाना क्या बोलते हैं, सबसे फेमस शब्द में लिखा है गो, वेन, गो वेन, गॉन, गोई, गोज। देखो ओ है ना, तो ये जुड़ेगा, गोज और टू गो। यहाँ पर देखो ये जो नियम है, यहाँ अलग अलग वाला नियम चला, मतलब यहाँ तीसरा नियम चला, ठीक है। आना, कम, ये वाला नियम चलेगा। कम, कैम, कम, कम कैम कम, और यहाँ हो जाएगा कमिंग, कम। देखो ई है तो एज पर जुड़े, कम्स और टू कम, ठीक। उसके बाद देखना, लुक,
या इसी को watched, watch, watched, यहां पर भी watched, watching, watch to watch। सोना को बोलते हैं sleep, sleep का होता है slept, sleep, slept, slept, sleeping, sleeps to sleep। उसके बाद देखो यहां पर एक और ले लो, जैसे कि यहां पर हो जाएगा लाइक, पसंद करना, पसंद करना, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, उधर बनाना, लाइकिंग, लाइक्स टू लाइक। 7, एक होना है पीना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिंक, 8वां, 9वां और 10वां जी। चलिए, और जैसे कि रहना, ठीक, लाइव, लाइव मतलब रहना, लिव। उसके बाद यहाँ पर आता है लिव, हो गया, ड्रिंक हो गया, लिव हो गया, लाइक हो गया, है ना, गो एंड गॉन हो गया, और आपका और क्या आता है, हाँ, ईट, बहुत फेमस, और जंप यहाँ पर, अच्छा, खाना जिसको बोलते हैं ईट, और कूदना, है ना, ये 10 है। देखो चलो यहां पर आया हूं, पीना, पीना को ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक। लाइफ का क्या होगा, लाइफ द, जहां ई दिखाना लास्ट में तो ई डी जोड़ना है, लाइफ द। उसके बाद ईट, एट, ईटन, ईटन, है ना, ठीक है, ईटन, ईटन, ठीक। कूदना को बोलते हैं जंप, जम्प्ड और जम्प्ड। चलिए, बहुत सारा देखिए, जैसे कि बता रहा हूँ, रन, रन, ये वाला नियम छूटा है। मैं 3 नियम पढ़ा हूँ। पहला कौन सा नियम, पहला रूल्स समान वाला, ठीक। दूसरा रूल्स ईडी वाला, जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लगता है। रूल्स असमान वाला, ठीक है। और एक रूल्स और पढ़ाऊंगा भी, फर्स्ट रूल्स, सेकेंड रूल्स, थर्ड रूल्स और फोर्थ रूल्स। ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स होगा कि समान होता है, लेकिन कौन कौन से, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, समान होगा। इसमें सब समान होता है, वर्ब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसमें समान तो होगा, लेकिन कौन होगा, तो वर्ब फर्स्ट और सेकेंड बस होगा। चलिए, इसी को मैं नियम को पढ़ाता हूँ और ज्यादा तो उसके बाद समान करते हैं। जैसे कि देखो, इसी में बढ़ा देता हूँ, यहीं पर बढ़ा दूं क्या, चलिए मिटाता हूँ इसको, चलो लिख लेना इसको, ठीक। चलिए, रूल्स नंबर 4 से लिखो, 4। चलो, रूल्स, नियम नंबर 4 है ना, नियम नंबर 4, ठीक, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या होता है, समान होगा ये भी, लेकिन कौन सा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगा। जैसे कि इसका मैं बता रहा हूं, जैसे इस एग्जांपल में, ठीक, जैसे कि आना, ठीक, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड बता रहा हूं, बाकी उधर वही चलता है, 4 और 5 और 6, ठीक। यहां पर देखो, जब रूल्स में पहला बताया समान, उसमें तीनों फॉर्म क्या चलेगा, समान चलेगा, पहले इसको लिख लेना। दूसरा, अगर आप और नोट से अगर लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो सेकेंड इसको लिखना, समान होगा लेकिन कौन सा फॉर्म, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म। उसके बाद ईडी जुड़ता है और असमान होता है, तो असमान कौन कौन से, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड, तीनों अलग होता है, ठीक। चलिए, तो आना, कम का मतलब फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, कम, फर्स्ट फॉर्म कम हो, आना, उससे सेकेंड फॉर्म क्या होगा, केम। देखो यहाँ ओ है, यहाँ ए है, मतलब ये अलग हो गया ना, और जैसा ये है वैसी कौन होगा, थर्ड फॉर्म होगा, तो कम, कैम, कम, ठीक।
यहां पर क्या होगा, कमिंग, इसको लिख लेना, कम्स टू कम, इसको बता दें, जैसे कि कमिंग, कम्स टू कम, ऐसे करके वर्ब को, ऐसे कोई नियम तो नहीं है बुक में या कहीं पर भी, वर्ब को याद करने की ट्रिक से मैंने बनाया हूं कि 4 हम संभवतः वर्गों में बांट के वर्गों को, शब्दों को हम अपने दिमाग में रख सकते हैं और जल्दी ऐसे में याद कर सकते हैं। मैंने एक बार और चारों नियम के गौरव बता देता हूं। पहला नियम, पहला रूल्स समान होगा, जिसके एग्जांपल बता दें, जैसे 3 बार फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसे कि एग्जांपल रेड, रेड है ना। दूसरा रूल्स होगा जी, वो होगा दूसरा रूल्स होगा, और दूसरा रूल्स होगा वो होगा समान होगा, लेकिन कौन समान होगा, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो। इसका एग्जांपल रीड है और इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि कम। ठीक, 2 ट्रिक होगा, ये ट्रिक है, ट्रिक है, ठीक है। चलो यहां पर मैं लिख देता हूं, 4 है, ये ट्रिक है, मान के चलो ना, ट्रिक, ठीक। और उसके बाद तीसरा नियम क्या बोलता है, तीसरा नियम में बोलता है असमान, समान होता है और असमान। चलो असमान, तो असमान कितना होगा, तो 3 होगा, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और सेकेंड थर्ड फॉर्म। इसका एग्जांपल है राइट, ठीक। और चौथा नियम है ईडी वाला, ईडी। ईडी कौन कौन से फॉर्म में लगता है, वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म में, जैसे लुक, लुक्ड, राइट है। तो ये ऐसा 4 फॉर्म में क्या किए हैं, समाहित किए हैं, यहां तक आपका वर्ब हो जाता है। और ऐसी ऐसी वर्ब को याद करना है आपको 50 से 100 इस प्रैक्टिस सेट में, जैसे कि आपको दिया है, तो बता देता हूं। ये यहाँ पर मेरी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट में ऐसे बना के दिया हुआ हूं मैं, इसको आपको सबको भर के आना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, 5, 6, 7। यहाँ तक मैं अपनी क्लास को रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।